सोचो, इंडिया में एक ऐसा टाइम था जब हवा में उड़ना एक सपना था। एयर ट्रैवल एक लग्जरी नहीं बल्कि एक फैंटेसी थी। और फिर एक आदमी ने डिसाइड किया कि अगर दुनिया हवा में उड़ सकती है तो भारत कैसे पीछे रह सकता है। आज हम उस कहानी में जा रहे हैं जहां एक सिंगल मैन और उसके डेयरिंग ड्रीम ने इंडिया का एविएशन का नक्शा ही बदल दिया। 1930s का इंडिया, कॉलोनियल रूल, इकोनॉमिक डिप्रेशन और एक नेशन जो खुद को ढूंढ रहा था। तब एक यंग एम्बिशियस इंडस्ट्रियलिस्ट JRD टाटा, जो पेरिस में ट्रेन्ड पायलट थे, उन्होंने डिसाइड किया मैं इंडिया में पहली एयरलाइन शुरू करूंगा। बॉम्बे फ्लाइंग क्लब में एक छोटे से हैंगर में एक सिंगल इंजन पुश मोशन एयरक्राफ्ट खड़ा था। और उस दिन 15 अक्टूबर 1932 में JRD टाटा ने खुद उस प्लेन को पायलट किया। बॉम्बे के कराची तक मेल कैरी करते हुए, नो फैंसी रनवे, नो कॉकपिट ऑटोमेशन, बस एक विजन, इंडिया को स्काई से जोड़ने का। उस फ्लाइट का वेट ज्यादा नहीं था, लेकिन उसके ऊपर एक पूरे देश का सपना था। उस वक्त इंडिया में एविएशन का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट जीरो था। कोई हैंगर सिस्टम नहीं, कोई ट्रेंड इंजीनियर नहीं, और गवर्नमेंट परमिशन लेने में महीने लग जाते थे। टाटा एयरमेल सर्विस, जिसे बाद में टाटा एयरलाइंस कहा गया, छोटी सी ऑपरेशन थी। सिर्फ 2 प्लेन, एक बॉम्बे से कराची के रूट पे और दूसरा मद्रास से बैंगलोर के रूट में। लेकिन विजन बड़ा था। टाटा ने कहा हम सिर्फ एयरक्राफ्ट नहीं उड़ा रहे, हम लोगों का इमेजिनेशन उड़ा रहे हैं। एयरक्राफ्ट उन्होंने खुद असेंबल किए, पायलट्स पर्सनली ट्रेन कराए और सबसे पहले हैंगर जुहू में बनाया। 1933 तक टाटा एयरलाइन हर हफ्ते मेल और पैसेंजर दोनों ट्रांसपोर्ट कर रही थी। इंडिया के आसमान में पहली बार एक इंडियन ओन्ड प्लेन उड़ रहा था। बाय 1939 टाटा एयरप्लेन प्रॉफिटेबल थी। बिजनेसमैन, ब्रिटिश ऑफिसर्स और इंडियन ट्रैवलर्स यूज कर रहे थे। पर तब दुनिया बदल गई। वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ। वॉर के दौरान एविएशन बैन हो गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टाटा एयरलाइंस को वॉर लॉजिस्टिक्स के लिए एनलिस्ट किया। मेल और पैसेंजर से लेकर मेडिसिनल सप्लाईज तक प्लेन हर दिन डेंजरस जोन में फ्लाई करता था। वॉर ने टाटा एयरलाइंस को टेस्ट भी दिया और बूस्ट भी। एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी एडवांस हुए, पायलट ट्रेंड हुए और ब्रांड रेपुटेशन स्काई हाई चला गया। JRD टाटा के लिए ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं था, ये नेशन बिल्डिंग का एक काम था। वॉर के बाद जब पीस आई, टाटा एयरलाइन रेडी थी इंडिया के नए स्काई के लिए। 1947 में भारत आजाद हुआ। एक नए देश के लिए नए सिस्टम बन रहे थे और टाटा एयरलाइंस अब रीनेम हुआ एयर इंडिया के नाम से, बन गया देश का प्राइड। एयर इंडिया का लोगो सिंबलाइज करता है प्रोग्रेस, प्रिसीशन। JRD टाटा खुद एक पायलट, एक इंडस्ट्रियलिस्ट और अब एक नेशनल आइकॉन बन गए थे। लेकिन 1953 में एक पॉलिटिकल ट्विस्ट आया। गवर्नमेंट ने सब प्राइवेट एयरलाइंस को मर्ज करके बनाया एयर इंडिया इंटरनेशनल फॉर ग्लोबल रूट्स और इंडियन एयरलाइंस कॉर्पोरेशन फॉर डोमेस्टिक यूज। टाटा ने अपोज किया और बस इतना कहा कि मैं चाहूंगा कि एयर इंडिया की आइडेंटिटी और स्टैंडर्ड कभी कॉम्प्रोमाइज ना हो। उन्हें चेयरमैन बनाया गया डिस्पाइट नेशनलाइजेशन, क्योंकि उनका इंटेग्रिटी और विजन अनमैच था। और कहीं ना कहीं सरकार को भी पता था कि ये मिशन JRD टाटा के बिना पॉसिबल नहीं होने वाला है। 1950 से 70s तक एयर इंडिया दुनिया की मोस्ट रिस्पेक्टेड एयरलाइन में से एक बन गई थी। लोगों में महाराजा मैस्कॉट आया, सिंबलाइजिंग इंडियन हॉस्पिटैलिटी विद ग्लोबल लग्जरी। और पैलेस इन द स्काई, ये स्लोगन JRD टाटा ने पर्सनली अप्रूव किया था। वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑल जेट फ्लीट एयरलाइन, एशियाज फर्स्ट इंटरनेशनल कैरियर और सबसे बड़ा अचीवमेंट, इंडिया एक डेवलपिंग नेशन दुनिया के एविएशन मैप पे आ गया था। टाटा ने प्रूव कर दिया इंडियन स्टैंडर्ड्स भी वर्ल्ड क्लास हो सकते हैं। लेकिन जैसे वक्त बदला, एयर इंडिया भी ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स के बीच अटक गई। पर JRD टाटा का इन्फ्लुएंस कभी मिटा नहीं। 2022 में जब टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया वापस एक्वायर किया, तब पूरी एविएशन इंडस्ट्री ने एक सिंबॉलिक सर्कल कंप्लीट होते हुए देखा। 90 साल बाद वही फैमिली जिन्होंने इंडिया की पहली फ्लाइट चलाई थी, अब फिर से उसी देश का स्काई लीड कर रही थी। सोचो, एक सिंगल इंजन प्लेन से स्टार्ट हुई ये जर्नी आज लाखों इंडियंस को दुनिया से जोड़ती है। JRD टाटा ने सिर्फ एक एयरलाइन नहीं बनाई, उन्होंने इंडिया के एस्पिरेशंस को विंग दिए। और उन्होंने हम सबको एक सिंपल लेसन दिया, ड्रीम तभी उड़ते हैं जब उन्हें लिमिट नहीं दी जाती। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, इसका मतलब आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, तो हमें लाइक करके बताएं
और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि अधिकतर व्यूअर हमें सब्सक्राइब ही नहीं करते। मैं हूं अनमोल शर्मा। अब हम मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ।